एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपको टेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो टेंस तीनों टेंस के प्रत्येक भाग जो चार चार होते हैं, चारों का खत्म हो चुका पूरा। मैं नियम तो आपको बता चुका हूँ। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, नियम भले नहीं पढ़े हैं, नियम नहीं पढ़े, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, क्रम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। वीडियो नंबर 7 तक है। और यहाँ देखेंगे क्रम से अगर आप देखते हैं तो आपको जरूर 100% लाभ होगा। आपको टेंस यही समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया आई प्ले या दिया आई प्ले, तो यहाँ देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैं बताया था अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इंडेफिनिट होगा। और यहाँ देखेंगे आई क्या है, प्लूरल मानते हैं। आई को क्या मानते हैं, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर देखेंगे ही राइट्स, तो देखो ही क्या हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ राइट में क्या लगा, एस या एस, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही ऑलवेज, वह हमेशा। अब देखो ऑलवेज आ गया, ऑलवेज मतलब हमेशा आ गया, ऑफ्टन आ गया, ठीक है, अक्सर हो गया, ठीक है, नेवर आ गया, कभी नहीं हो गया। उसका प्रयोग जो होता है ना, मेन वर्ब के पहले होता है। किसके पहले होता है, मेन वर्ब के पहले होता है। और अगर ऑलवेज लग गया, नेवर लग गया, ऑफ्टन लग गया, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अफर्मेटिव में होगा तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर ही ऑलवेज स्पीक्स, तो दिया स्पीक में क्या जोड़ दिया, एस या एस, तो मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। और ये क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर देखेंगे आई एम टीचिंग, तो टीचिंग, टीच में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या मिल गया आपको, आईएनजी। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसे मार्क इसमें होता है प्रेजेंट में, तो हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर देखेंगे यू वर कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो कमिंग मतलब कम में क्या जुड़ गया, आईएनजी, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा तो क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा। और वाज और वर्ब किसमें होते हैं, पास्ट में, तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर दे सी विल बी राइटिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा। और विल और शैल किसमें होता है, फ्यूचर में, तो हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर देखिए आई शैल बी, देखो शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ, ठीक है। आई शैल बी प्लकिंग, तो देखेंगे यहाँ प्लक में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो टेंस का कौन सा भाग होगा, तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब किसका है, तो डिसाइड करते कॉन्टिन्यूअस है। और शैल और विल किसमें होते, फ्यूचर में, तो हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ही विल राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इंडेफिनिट होगा। और विल किसमें होता है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सी रोट, तो राइट का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में। दे विल हैव कंप्लीटेड, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म किसमें होता है, परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म किसमें होता है, परफेक्ट में। और विल और शैल किसमें होता है, फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। माधुरी हैड गॉन, तो गो वेंट गॉन, तो देखो गो का कौन सा फॉर्म है, गॉन, गो का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट होगा। और हैड किसमें होता है, पास्ट में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये तो खत्म। अब देखो राम विल हैव बीन प्लेइंग, देखो प्लेइंग मिल गया, मतलब प्ले में आईएनजी, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। और बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो परफेक्ट हो गया, मतलब बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और विल और शैल किसमें होता है, फ्यूचर में, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस और फार किसके साथ लगता है, देखो सिंस जो है समय निश्चित है, शुरुआती समय का उल्लेख है कि समय कब से शुरू हुआ है, तो समय शुरू हुआ है मॉर्निंग से। और जब समय का उल्लेख हो, शुरुआती समय का उल्लेख हो, तो सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे राधिका हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से, लेकिन कब से शुरू किए पता नहीं है, तो फॉर का प्रयोग। अब टेंस पहचानेंगे कौन सा है, तो बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और हैज और है किस में होता है, तो प्रेजेंट में होता है, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर देखेंगे ही नेवर गोज टू स्कूल,
ही नेवर गोज टू स्कूल, तो देखेंगे यहाँ पे नेवर किसके पहले लगा, तो मेन वर्ब के पहले लगा। नेवर का प्रयोग, ऑफ्टन का प्रयोग, ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है और इससे टेंस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। फिर देखेंगे गोज है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस सिर्फ एक ही टेंस के भाग में लगता है, वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। फिर देखेंगे ही आस्क्ड, तो आस्क का सेकंड फॉर्म, किसका सेकंड फॉर्म, आस्क का सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। फिर अगर ही हैव गॉन, गॉन क्या है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन मतलब गो का थर्ड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। और हैज और हैव किस में होता है, प्रेजेंट में, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखेंगे यू वांटेड, वांट मतलब होता है चाहना, और वांटेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। फिर देखेंगे सी गिव, गिव्स होगा, सी गिव्स मी अ पेन, तो देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, गिव में क्या लगा हुआ है, गिव में लगा हुआ है यस, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी क्रम में आगे सेंटेंस पहचानना बताया जाएगा, फिर इसके बाद वॉइस होगा, नरेशन होगा, पंक्चुएशन होगा, मतलब आपको जल्दी से जल्दी सभी चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग 2-3 बार बैक टू बैक करके देख लेंगे। अगर नॉर्मल नहीं चला पाएंगे तो 1.25 या 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा और 2 से 3 बार देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि आप टेंस नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो भी एमसीक्यू है 10th का है चाहे 12th का है, सब एमसीक्यू आपको इसी पे कराया जाएगा। ठीक है, 20-20 जो आता है मतलब 20-20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, 20 प्रश्न जो आएंगे आपके हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए 6 विषय में से, क्लास 10th के लिए इसी पे कराया जाएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, आगे चल के आपको सब कुछ फ्री देंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।